नासिक की नासिक टीसीएस कांड में फरार आरोपी निदा खान गिरफ्तार कर ली गई है। 25 दिन से तलाश में जुटी थी पुलिस और लगातार स्पेशल टीमें दबिश दे रही थी। धर्मांतरण और यौन शोषण केस में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 4 मुख्य आरोपी 18 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। तो नासिक टीसीएस कांड में निदा खान कब से फरार चल रही थी। 25 दिनों से लगातार पुलिस की स्पेशल टीम दबिश दे रही थी, उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पिछले 25 दिनों से फरार चल रही आरोपी निदा खान को पुलिस ने छत्रपति संभाजी नगर के नरेगांव इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर जबरन धर्मांतरण, मानसिक तनाव, उत्पीड़न, धार्मिक भावनाएं आहत करने और मुख्य आरोपियों की मदद करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस की स्पेशल टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी थी और तकनीकी इनपुट के आधार पर आखिरकार उसे दबोच लिया गया। निदा खान पर कई आरोप लगे थे। निदा खान एचआर थी जो लड़कियों के साथ और लड़कियों को भटकाने का, उन पर धर्मांतरण कराने के आरोप लगाते। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, क्या कुछ जानकारी? निदा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसे में कई और परतें खुल सकती हैं, कितने और नेटवर्क्स इसमें इन्वॉल्व थे? जी देखिए, नासिक जो एसआईटी है उसकी एक बड़ी कामयाबी मिली है, जो कि निदा खान पिछले 25 दिन से फरार थी। निदा खान को छत्रपति संभाजी नगर के नारेगांव इलाके में कैसरबाग सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया है, कैसर कॉलोनी से। अब वो इस पूरे मामले में देखिए 25 दिनों से, अच्छा ये निदा पे जो पहली एफआईआर है वो देवलाली में हुई थी। इसके अलावा जो बाकी एफआईआर है, 9 एफआईआर है, वो दूसरे अलग अलग लोगों पे है। लेकिन एसआईटी का आरोप है कि इस पूरे मामले में भी निदा का लिंक हो सकता है। निदा की गिरफ्तारी जो हुई है वो देवलाली पुलिस थाने में पहली जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर की बुनियाद पर हुई है, जिसमें एक महिला ने इस बात का दावा किया था कि निदा जो आरोपी है और वो पीड़िता है, उसने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके साथ साथ उनके धर्म को लेकर टिप्पणी की। जब उन्होंने ये बातें निदा को बताई तो निदा ने उसको हल्के में लिया, लापरवाही बरती, मजाक किया और उसको बजाय कोई कार्रवाई करने की या किसी सुपीरियर को बताने के लिए उसको नजरअंदाज किया। अब आते हैं इस पूरे मामले में जो एसआईटी है जिसका गठन किया गया है इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी बीते 25 दिनों से देखिए एसआईटी निदा को तलाश कर रही थी। कल शाम में निदा को जब गिरफ्तार किया गया तो हम ये कह सकते हैं कि निदा की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में कई अहम राज से पर्दा उठ सकता है। दूसरी अहम बात कि 25 दिनों से ये तलाश जारी थी और पिछली सुनवाई में जो कोर्ट है 27 अप्रैल को जो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि निदा की जो एंटीसिपेटरी बिल है उस पर कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो इसको लेकर कयास जारी था कि निदा की गिरफ्तारी होगी और निदा की जहां से गिरफ्तारी हुई थी छत्रपति संभाजी नगर में, उस दौरान निदा, उसका भाई, उसकी माँ और उसकी मौसी उस फ्लाइट में मौजूद थी और ये लगातार 25 दिनों से फरार चल रही थी। अब जो टीसीएस मामले में जो एसआईटी है उसका उसके सामने सबसे अहम यही है कि जो बाकी 9 एफआईआर हुई है उसमें और निदा के क्या लिंक है ये निकालना। दूसरा ये कि 9 मामलों के जो आरोपी हैं उसमें निदा कितने जान पहचान के लोग हैं। तीसरी अहम बात यह है कि क्या निदा वाकई इस पूरे मामले में पर्पसली काम कर रही थी या निदा को ये सब कुछ मालूम होने के बाद आखिर वजह क्या रही है कि निदा ने इस मामले में किसी सुपीरियर को बताने के बजाय या उस मामले में कार्रवाई या इंटरफेयर करने के बजाय उन्होंने इसे नजरअंदाज क्यों किया। ये सारी चीजें हैं क्योंकि नासिक में टीसीएस में जो चीजें हुई है इसको लेकर पूरे राज्य में माहौल गर्म रहा। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही है कि आखिर मामला क्या है, इस पूरे मामले में सख्त सख्त कार्रवाई हो, यही वजह रही है कि एसआईटी का गठन किया गया। आपको बता दें कि जिस तरह से टीसीएस में ये मामला सामने आया है, ये मामला सामने आने के बाद ये पता चला है कि इसमें कई जो हिंदू कर्मचारी हैं उनके साथ उनके धर्म को लेकर टिप्पणी की गई थी और इसके साथ साथ कई ऐसे जो लोग रहे हैं उनको उन्होंने बताया है, पीड़िता ने बताया है कि उनको ना सिर्फ उनके मजहब पर टिप्पणी की गई है बल्कि उन्हें ये बताने की कोशिश की गई है कि आप जिस मजहब में उससे बेहतर कोई और मजहब है और उसे अपनाया जाए। तो इस तरह की बातें सामने आई। मामला धर्मांतरण का लगा, इसी वजह से एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के गठन करने के बाद अब इस पूरे मामले में निदा फरार रही है, निदा की गिरफ्तारी हो गई है और आज निदा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और इस दौरान कई अहम बातों से खुलासा हो सकता है। जी ठीक है शायद, जाहिर सी बात है कि निदा इसमें शामिल थी। निदा किसी बात से अनजान नहीं थी क्योंकि लगातार उनको भी लड़कियों ने बताया था, सभी
कर्मचारियों ने उनको इस चीज के लिए बताया था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं सुना क्योंकि वो भी इस गिरोह में शामिल थी। ऐसे में एक और सवाल ये उठता है कि निदा जो है काफी चीजें जो है वो भी देती थी जो महिला कर्मचारी है उनको, जैसे बुर्का देना या फिर किताबें देना, कलमा पढ़ने को बोलना या ऐसी कई चीजें जो है उनको बोली जाती थी। उनमें कैसी चीजें शामिल थी, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि टीसीएस में क्या पहले भी ऐसे कर्मचारियों के साथ होता था? देखिए अर्पिता, हमें ये बात बहुत स्पष्ट है कि एक तो पहली एफआईआर जो देखिए देवलाली में हुई थी, इस पूरे मामले में देवलाली में एफआईआर हुई थी और उस मामले में जो पीड़िता है उन्होंने ये बात बताई थी। उनको जो है ये बताया जाता था कि भाई उन हिंदू मजहब में, चूंकि पीड़िता का संबंध हिंदू मजहब से था, तो ये बताया जाता था कि इससे बेहतर कोई मजहब है। सिर्फ यही नहीं, उनको बुराइयां की जाती थी। इसके साथ साथ उन्हें जो है इस्लाम धर्म के बारे में बताया जाता था और ये बताया जाता था कि ये मजहब जो है ये तुम्हारे मजहब से कितना अच्छा है। ये सारी चीजें उन्हें बताई जाती थी। फिर उसके बाद जो है पीड़िता ने जो बयान दिया था, आपको याद होगा कि पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि उनके साथ जो है शारीरिक शोषण किए गए और उसके बाद इस शोषण के दौरान जब उन्होंने इस बारे में बताने की कोशिश की तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। आरोपी ने उनसे शादी करने का झांसा दिया, जबकि आरोपी खुद जो है मैरिड था, उसके 2 बच्चे थे। यही नहीं, पीड़िता को मालूम तब पड़ा जब आरोपी की पत्नी ने पीड़िता को फोन करके बताया। अब ये सारी चीजें हैं। अब इसमें निदा का रोल जो है इसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद 9 एफआईआर जो हुई है, उस 9 एफआईआर में निदा का क्या किसी से कनेक्शन है, ये सारी चीजें जांच का विषय है। टीसीएस में जो हुआ है इसमें बहुत सारे कर्मचारियों ने तो जॉब ही छोड़ दी है। बहुत सारे कर्मचारी इस पर बात करने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने कई लोगों को कांटेक्ट भी किया था, तो कई लोग सामने भी नहीं आना चाहते। बहुत सारी चीजें रही है। निदा का क्या रोल रहा, क्या ये लोग वाकई परपदली ये चीजें कर रहे थे, किसी संगठन से जुड़े हुए थे, क्या जो पीड़िता है वजह क्या रही है कि उनकी बातें सुनकर भी नजरअंदाज किया गया, तो ये सारी चीजें अब जांच का विषय है और निदा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। शायद बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर। मैक्सिको